Fine. Now let us see the demo of compost. Now the first thing which we require, we have already learned about carbon sources and nitrogen sources. Now we will see two more things which we require for composting. तो सबसे पहले कंपोस्टिंग में हमें कंपोस्ट बिन जो है उसकी जरूरत पड़ती है. नाउ कंपोस्ट बिन में ऐसे छेद होना बहुत जरूरी है, राइट. नाउ ये छेद क्यों जरूरी है? ताकि ऑक्सीजन अंदर आता जाता रहे. ऑक्सीजन का फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी है. द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंपोस्टिंग इज ऑक्सीजन. तो ऐसा बिन, अब ये बिन के नीचे एक ट्रे होना चाहिए और ऊपर एक ट्रे होना चाहिए ना. ये ट्रे इसके लिए भी है ताकि हम इसके अंदर जो भी हमारा लिक्विड है वो जब मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है तो नीचे की ट्रे में आ जाता है, राइट. और हाँ जी, अब नाउ लेट अस सी, जब हम अपने घरों के अंदर कंपोस्टिंग करेंगे तो ये अगर ये बिन नहीं है आपके पास तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपना कोई भी बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी को आप छेद कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है ये मटका, जिसके अंदर भी हमारा कंपोस्टिंग चल रहा है, जिसके अंदर हमने छेद बनाए हुए हैं. साइड में है छेद, दिखा दो बेटा, उठा सकते हैं. So there are holes which is made. तो excess liquid जब बाहर निकल जाता है तो वो composting process को बहुत अच्छे से help करता है. Now when you start composting, first thing was nitrogen sources, second was carbon, third was oxygen, and fourth is microbes. Now when you have to do, so you take a bin like this, जिसके अंदर put a newspaper or any paper. Now this paper should be is put so that जो छोटा छोटा कचरा हमारे किचन का या फिर माइक्रोब्स होते हैं तो वो नीचे निकल ना जाए, सिर्फ वही पर्पस है. अगर बहुत ज्यादा डालना है तो ब्राउन पेपर या टिश्यू पेपर हम डालें, न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा नहीं डालें. उसकी इंक जो है वो माइक्रोब्स और जो माइक्रोब्स जो कीड़े छोटे छोटे कन्वर्ट करते हैं इसको कंपोस्ट के अंदर, उन कीड़ों को वो इंक नहीं पसंद है. नाउ द फर्स्ट हमने पेपर लगाया, उसके बाद हमारा कार्बन सोर्सेज ही लगाएंगे. कार्बन सोर्सेज के अंदर हमारा ये सूखे पत्ते, तो गार्डन के सूखे पत्ते जो है थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से हम उसकी लेयर बना लेंगे और काफी अच्छी लेयर हम उसमें बनाएंगे ना. वो जब हम लेयर बना रहे हैं तो नीचे हमें कार्बन की लेयर बनानी है. उसका रीजन ये है कि वो जो हमारा वेट वेस्ट होगा किचन का, उसका मॉइस्चर वो सोक कर ले. इसके लिए हमेशा नीचे हम कार्बन का जो है वो सोर्स हम बनाएं, ठीक है. अब जो है हम दूसरा जो है वो डालेंगे हमारे किचन का वेस्ट. ना देखिए हमारे पास आज क्या क्या वैरायटी है. सो वैरायटी के अंदर वी हैव फ्रूट पिल्स. सो मैंगो का सीजन चल रहा है तो एंड वी हैव चाय पत्ती. अब चाय पत्ती है, उसके साथ साथ हमारे पास प्याज के और लहसुन के छिलके हैं. आज सब्जी नहीं बनी है इसके लिए और कोई पील्स नहीं है. अब इसके साथ साथ हमने ये पिस्ता के पील्स रखे हैं. नाउ पिस्ता इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बट इट इज नॉट डिग्रेडेबल, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है. इसके लिए हम कंपोस्ट बनाते वक्त इस बिन में पिस्ता नहीं डालेंगे, पिस्ता के पीस नहीं डालेंगे, उसके लिए अलग से बिन रखेंगे. नाउ वी विल पुट ऑल अवर किचन वेस्ट इनटू इट. सो हम अपना अनियंस और जो भी हमारे वेजिटेबल पील्स है वो डाल देंगे. फिर हम अपनी चाय पत्ती जो है वो डाल देंगे. देन वी हैव अवर all our fruit pills which we will put. Now once अभी आज के दिन में जितना हमारे पास है वो हमने इसके अंदर डाल दिया. अब ये डालने के बाद इस प्रोसेस को फास्टन अप करने के लिए वी हैव टू पुट लिटिल सैंड, मिट्टी जो हमारे गार्डन की मिट्टी है वो डाल सकते हैं. और एक बार आपका कंपोस्ट रेडी हो जाए तो आप अपना बना हुआ कंपोस्ट भी डाल सकते हैं. अब जितना हमारा वेट वेस्ट है उसके हिसाब से ही हमें मिट्टी डालनी है. सो दिस मच मिट्टी इज इनफ.
अब इसे हम हल्के से हिला देंगे ताकि हमारे सारे जो वेट और ड्राई वेस्ट है उसको ये अच्छे से मिल जाए। नाउ किचन के अंदर हो गया, वाह वंडरफुल। और अब इसे हम ढक देंगे। अब नाउ इसको हम रख देंगे। नाउ सेकंड जब हमारा डे आएगा तो हम दोबारा से ब्राउन मतलब हमारा कार्बन जो सोर्सेस है वो मतलब पत्ते, किचन का जो भी है वो कई बार हम ऑरेंज के पील्स भी डालते हैं, फिर हमारी सब्जियां जो है पोटैटो के पील्स हैं, सारी सारी सब्जियां जो हैं, या कई बार आटा खराब हो जाता है बचा हुआ खाना, वो सब चीजें हम डाल सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में हम और भी ले सकते हैं कि हम और क्या हमारे क्वेश्चंस हैं वो डालेंगे। सो डे 2 में हम फिर से पत्ते डालेंगे, किचन बीट डालेंगे और हम ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और उसको हिला देंगे ना। उसको हिला देंगे तो उसको फिर से ढक देंगे ना। ऐसे करते करते विद इन 5 to 6 days डिपेंडिंग अपॉन योर वेस्ट आपका ये दिन भर जाए। भर जाने के बाद इसको हिलाकर रख देना। फिर एवरी 5 डेज हमें हिलाना है, एवरी 5 डेज। उसके दरमियान नीचे से कुछ पानी निकलेगा जिसे लीचेड कहते हैं, और उस पानी को जो है हम हमारे प्लांट्स में डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस। पूरा बकेट हिला दो बेटा, नीचे और ऊपर सारा एक साथ। आई शो यू कि मेरे जो कंपोस्ट में पिछला कंपोस्ट जो मेरा रेडी हो रहा है उसके अंदर इस तरह से ये पानी निकला है, बिकॉज आई हैड एक्सेसिव लिक्विड इन माय किचन वेस्ट। मेरे वाटरमेलन का जो वेस्ट है वो आया था। सो इस तरह से पानी है। और ये मेरा 3 दिन पहले का कंपोस्ट जो बनाने के लिए डाला है, ये उसका पिक्चर है। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, And ma'am. bucket is full. Once the bucket is full, the compost would be ready in 25 to 30 days. That's it. मैं पिछले 2 साल से कंपोस्टिंग कर रही हूँ and I have handled all kind of issues with my compost. And now I have so much lovely compost ready. See, it's such beautiful compost which is ready. आपका एक बार कंपोस्ट जब रेडी होता है तो उसको छानना पड़ता है, और छानोगे तो इतना सुंदर कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। कंपोस्ट जैसे ही आपका रेडी हो उसे आप अपने टॉप लेयर में डाल सकते हैं। टॉप लेयर में डालने के बाद उसे आपको जो है वो पानी डाल देना है और टॉप लेयर में इस तरह से उसको डालना है। एंड यू हैव लवली प्लांट्स जो है आपके बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और बहुत ही हेल्दी बनेंगे आपके प्लांट्स। मैम, यस यस अगर हम लोग को कंपोस्टिंग हो रहा हो तो उसमें पानी नहीं डालेंगे फिर भी पानी आएगा बाहर? यस सी, आप जब पानी डालते हो तो उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत पानी नीचे आता है। अगर आप वाटरमेलन डालोगे तो उसके अंदर खुद इतना मॉइस्चर है। जो ये हमारे मैंगो है उसका भी उतना मॉइस्चर कंटेंट है कि वो उसको पानी डालने की जरूरत नहीं है। और अगर पानी डालना ही है तो वो सिर्फ 1 घूंट जितना जस्ट स्प्रे करना है। जस्ट ऐसे कर कर एकदम थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। पानी ज्यादा डालोगे तो आपका जो कंपोस्ट है उसके अंदर लिक्विड ज्यादा होने की वजह से वो खराब हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको पानी दिखाया था वो मैंने मेरा कंपोस्ट खराब किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ऐसे खराब होता है, उसको मुझे ठीक करना आता है। विल ऑल्सो उसको क्या करना है, जब लिक्विड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका जो है वो निकाल कर दूसरे बिन में उल्टा कर देना है, जिसमें नीचे हमें पत्ते रखने हैं ताकि वो पत्ते उसका मॉइस्चर सोक कर ले। आपका किसी का कंपोस्ट के अंदर से बहुत बदबू आई है और कीड़े कीड़े हो गए हैं? मेरा एक बार मैम, मेरा फ्रेश हो गया है।
ओके मेरा भी कंपोस्ट था जो उसमें कीड़े कीड़े हो गए थे, वो ज्यादा ही वेट था राइट। इसलिए। सो जब आप वाटरमेलन डालोगे ना, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है, तो आपका जो कंपोस्ट बनेगा उसमें बहुत कीड़े भी आ जाएंगे और वो बदबू भी बहुत मारेगा। इसके लिए उसका ऑप्शन, दो ऑप्शन है। एक तो वाटरमेलन ड्राई करके डालो, वाटरमेलन ना डालो। आप शुरू में बना रहे हो तो मत डालो, मैं डालती हूँ वाटरमेलन और मैं बहुत अच्छे से बना सकती हूँ, बट पहले आप बेसिक सीख जाओ, बाद में हम एडवांस लेवल सीखेंगे। दूसरा, अगर आप डाल चुके हो और गीला है और बदबू आ रही है, तो उसके अंदर मिट्टी और पत्ते, ये दो चीजें डालो और उसका ढक्कन खुला रख के धूप में रखो ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए। राइट? And any questions you have, so we can take your concerns regarding the compost. हेलो मैम। Yes, yes, हाँ कविता। हाँ जी, अभी मैं कंपोस्ट जो बनाती हूँ ना, हाँ वो जी। उसका थोड़ा अलग है। वो स्टोन सूप का कंपोस्ट मेकर ब्रिक आता है विथ हाँ। माइक्रोब्स, आई एम हाँ। यूजिंग दैट Okay. एंड इट इज वेरी नाइस। ऐसे ये पत्ते और कुछ डालना नहीं पड़ता। और True. दूसरी टाइम तो वी कैन यूज हाफ ऑफ आवर कंपोस्ट रेडीमेड एंड हाफ दैट ब्रिक। हाँ, that is the cocopeat which you are using. हाँ, कोकोपीट नहीं, इसमें कंपोस्ट मेकर ब्रिक में काउडंग होता है, फिर कोकोपीट होता है, सूखे पत्ते भी होते हैं, पूरी ब्रिक ऐसी बना के देते हैं वो लोग। True, very true. हाँ, just I wanted to, but this also I learned something new. Yeah. हाँ, see, I have tried that also, but it inculcates certain amount of cost in buying it. Yeah, Plus वो लानी कहाँ से, वो एक क्वेश्चन होता है। Yeah. हम जिस विस्तार से आते हैं वहां पर लोग ये कहते हैं कि अभी कचरे में क्यों और खर्चा करना। वो तो बराबर है। इसलिए मैंने बोला ना कि I learned something new in this. I have made it with microbes also. मैंने microbes खरीदे, उससे भी बनाया है। मैंने मेरे 220 लीटर्स के बैरल्स हैं बड़े, बाहर ही है, उसमें भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। मैं खुले में भी कंपोस्ट बनाया है, जमीन में गाड़ के भी बनाया है। अगर मेरे घर पर आप आओगे तो आपको ये सारे वेरिएशंस एनी टाइम देखने को मिलेंगे, राइट? और इन सब वेरिएशंस के अंदर से ये जो छोटे बिन्स हैं, why they are so the best way is क्योंकि एक तो जहाँ जगह कम है आप बहुत इजी से मैनेज कर सकते हो। A family of 4 will require just 4 to 5 bins depending on their eating habits, right? तो आजकल हर कोई जूस और वेरी कॉन्शियस हो गए हैं, सो हम लोग सभी वो खाते हैं। गांव में वगैरह या छोटी टाउन में तो हम जनरली गाय को दे देते हैं कि वाटरमेलन है, मेथी, धनिया, मटर जैसे सर्दियों में आते हैं, तो वो सारी चीजें हम गाय को दे देते हैं। अगर गाय खाए तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर गाय नहीं खाती है तो उसे हम बहुत आसानी से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार आपका कंपोस्ट बन गया तो उसके बाद आपको वो कंपोस्ट जो है वही आप मिट्टी की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, कंपोस्ट बनने के बाद उसको छानना बहुत जरूरी है। जरूरी इसके लिए तो अगर आप उसे छानोगे तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिकम्पोज नहीं होती है। कई बार हम लोग गलती से आम की गुठली डाल देते हैं, पिस्ता के पीस, मैंने बताया अभी सब लोग नाश्ता करने बैठे हैं तो अखरोट खाई, तो उसका जो छिलका होता है वो डाल देते हैं, तो वो मूंगफली का छिलका है। जैसे मफड़ी આપણે ત્યાં ઘણા બધા લોકોના ત્યાં થાય, તો મફળી આપણે નાખીએ તો મફળી પણ નખાઈ જાય છે, તો એને ડિકમ્પોઝ થતા 3 થી 6 મહિના લાગે છે। तो मैंने मेरे घर पर एक अलग से बिन रखा है जहां पर मैं ये सारी चीजें अलग से डालती हूँ, और जो एक बार 25 से 30 दिन में जो मेरा कंपोस्ट बनता है उसको छानने के बाद जो मेरा बचता है, जैसे कुछ पत्ते हैं, कदम के पत्ते हैं, तो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। फिर नीम है तो नीम के पत्ते डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो एक डंडी है वो डिकम्पोज नहीं होती है। कड़ी पत्ता के
डंडी जो रहती है, छोटी पतली सी डंडी, तो वो कड़ी पत्ता की डंडी जो है वो नहीं डिकम्पोज होती है। तो वो सारी चीजें जो छानने के बाद बचती है, फिर कैसे ह्यूमन एरर्स होते हैं, कई बार थोड़ा बहुत प्लास्टिक या कोई कचरा चला जाता है, जैसे आजकल वो स्टैंडिंग पोछा होता है ना, तो उसकी जो रेशे हैं वो निकल के भी कंपोस्ट में चली जाती है, डस्टबिन में तो वो जाती हैं। अभी जैसे ये कड़ी पत्ता के, कैन यू सी दिस, ये कड़ी पत्ता के ये डंडी जो है ना, ये नहीं होती है जल्दी डिकम्पोज। तो छान लेने से क्या होता है, जो डिकम्पोज नहीं हुआ है वो दोबारा से हम अपने इसमें डाल सकते हैं, कंपोस्टिंग बिन के अंदर डाल सकते हैं। तो मिट्टी की जगह पर वही चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? Okay, now anyone has any questions related to compost, so we can cover those questions now, and then we can move up to our second part, which is related to indoor plants. So if you have any questions, those who have tried will have questions. I am pretty sure जिन्होंने composting try किया है, they will have questions. Yes, ma'am. Yeah. Yes, I have a question. Yes, please. Please ask. मैम, हमारा जो हम फर्टिलाइजर वो सब डालते हैं, तो उसको बाद में हमें ढकना है या खुला ही रखना है एयर के लिए? देखो, हमारे छेद जो बने हुए हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और ढकना इसके लिए है कि उधर मक्खियां लगेंगी, कुत्ता आकर उसके अंदर मुंह डाल सकता है, राइट? तो वो मक्खियां, मच्छर और कुत्ता नीचे ना गिरा दे, इसके लिए उसको ढकना है। और दूसरी और इम्पोर्टेंट मेन रीजन क्यों ढकना है, तो वो माइक्रोब्स जब काम करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है। जो लोग गांव से हैं उनको ये पता होगा कि जो उकेड़ा होता था पहले, राइट? ઉકેડામાં આપણે બધું છાણ ને બધું નાખીએ છીએ, તો એ કેટલું ગરમ હોય છે। તો એ ડિકમ્પોઝિંગ નો પ્રોસેસ जब वो हो रहा होता है, so it becomes very the heat is generated, due to which the processing becomes fast. So to provide the correct atmosphere or the environment for those material to get decomposed fast, we need to close the lid. So Thank you, ma'am. मैम आई हैव एन क्वेश्चन। Yes, please, बेटा। मैम मेरे कंपोस्ट में ना फंगस हो गया है। ग्रेट। फंगस की दो चीज है, एक फंगस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे वो डिकम्पोजिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसका भी साइन है कि वो फंगस हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो भी फंगस आएगा। सो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है ये समझना, एक बार आप हिला लो, नीचे से पानी निकल जाएगा तो वो फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हाँ अभी हिलाने फंगस है नहीं, इसलिए। हाँ, और वो अभी ब्लैक फंगस भी चल रहा है ना, वो इतनी आसानी से ऐसे नहीं होता है, मैं हाथ से ही सब करती हूँ, मुझे अभी तक नहीं हुआ है। इट हैपेंस ओनली व्हेन योर इम्यूनिटी इज लो, और बहुत बरसों से ये फंगस अपने इधर है, लेकिन हमने कभी सुना नहीं है उसको, राइट? सो उसके ऊपर आप एक काम करो बेटा, उसमें आप थोड़ा सा पत्ता और मिट्टी ऊपर से डाल दो, और फिर उसको ढक के रख दो, उसको छोड़ दो आप। और जब आपका कंपोस्ट रेडी होता है तो जैसे पूरे ऊपर तक ढक्कन भरा होता है ना, तो वो दब के आधा हो जाता है, उसका कंपोस्ट रेडी होगा तो वो आधा हो जाएगा। ओके मैम। एनी क्वेश्चंस? मैम हाँ जी। मैम मेरे कंपोस्ट में मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो गया है, पानी ज्यादा हो गया था इसलिए। हाँ, मैंने कहा ना, आप जो जिन जिन लोगों ने कंपोस्ट का वीडियो बनाया था ना, सभी मोस्टली सभी को ये दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके वेजिटेबल्स के अंदर अपना खुद का एक मॉइस्चर होता है, और उसके ऊपर से आपने एक एक ग्लास भर के पानी डाल दिया है। पानी डालना एक घूंटी डालना है, अगर डालना पड़े तो वो भी कब डालना है, लास्ट में जब पूरा भर जाए और बहुत ड्राई है,
राइट। जब आपके आम के छिलके नहीं है उसके अंदर, पोटैटो के छिलके नहीं है, उसके अंदर उतना इनफ मॉइस्चर होता है जितना उसको डिकम्पोज होने के लिए लगता है, राइट। तो वो आपका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हुआ है तो उसके अंदर आप थोड़ा मिट्टी डाल दो और पत्ते डाल दो। और दूसरा एक काम कर सकते हो, एक नई बकेट ले लो, उसके नीचे पत्ते डाल दो और इसको उल्टा कर दो, तो क्या है, और खुला छोड़ दो, तो उसका मॉइस्चर, वो धूप आजकल तो कितनी गर्मी है, आधा मॉइस्चर तो ऐसे ही इवापोरेट हो जाएगा और बाकी वो पत्ते सोख लेंगे, तो वो फिर आपका बढ़िया कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। ओके मैम। और पता है क्या, कंपोस्ट जब पहली बार बनाओगे ना तो सबको प्रॉब्लम होगा, 100% होगा, फेलियर्स आएंगे ही। किरी सर को भी आते हैं और मुझे भी आए थे, मेरे को भी आए थे, बट that is learning, you know, that is learning and that is how you will learn. Just think one thing कि ये हम environment के लिए कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। We are converting waste into black gold. हम मदर अर्थ के लिए कितना गिविंग बैक कर रहे हैं, हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हम कितने कम कर रहे हैं। आज क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, आप गूगल करोगे यू विल गेट एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग कि आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बिना मौसम के बारिश मिलती है, राइट। तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग आप लोग के सबके स्टडीज में भी आता ही है, राइट। सो ये सब चीजें हमें पता है, इसके लिए उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बट हर कोई अपने घर पे रहकर बहुत आसानी से अपना वेस्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकता है, राइट, इनटू ब्लैक गोल्ड। अगर आप ये बोलो कि मैम मेरे घर पे तो एक भी कुंडा नहीं है, मैं तो कंपोस्ट बनाकर क्या करूंगी, तो भाई आपकी सोसाइटी में रोड साइड पे कितने सारे प्लांट्स हैं, उसमें आप डालो, वो प्लांट्स बड़े होंगे। यस और नो? राइट? या एनी अदर क्वेश्चंस? Great. So now let's go towards our second topic of today. Let me share my screen. Can you see the full screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I request to all students and parents कि जब भी आपका बोलने का टर्न नहीं है आप अपने माइक्रोफोन को बंद रखिएगा जिससे मैम की आवाज क्लियरली आपको सुनाई दे। थैंक यू। Thank you, Kiri sir. Okay. Now, during this COVID times, ऑक्सीजन का इफेक्ट जो है वो ऑक्सीजन की कमी हम सब ने रियलाइज की है। इट्स सैड थिंग, बट हमारे किसी ना किसी रिश्तेदार ने अपनी जान गंवाई है। अगर हम आसपास देखें तो हर घर में कोई ना कोई दूर का या नजदीक का रिलेशनशिप में जो है उसने इस कोविड की वजह से उसकी या तो हेल्थ बहुत खराब हुई है या पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। एंड बहुत सारी जगहों पे जो है, ओके, कैन यू सी द फुल स्क्रीन? Yes, ma'am. We can see it. ओके, बिकॉज मुझे एक दो जन का ऐसा रिस्पॉन्स आया कि फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सो दैट्स फाइन। ओके, सो एक्चुअली मैम YouTube के अंदर फुल स्क्रीन नहीं आ रही है, बाकी यहाँ जो जुड़े हुए हैं वहाँ फुल स्क्रीन है। YouTube का एक प्रॉब्लम आया कि वहाँ फुल स्क्रीन जो है सारे जो है वो टाइल्स में दिखाई दे रहे हैं एंड जो शेयरिंग कर रहा है उसका स्क्रीन प्रॉपरली नहीं आ रहा है। ठीक है, राइट। ओके, कैन वी रीस्टार्ट द यूट्यूब स्क्रीनिंग? Okay, fine. ठीक है. Now let's continue with the this Google Meet only, right? So
ऑक्सीजन की कमी तो हम सब ने जाना। नासा के रिसर्च 1989 के रिसर्च के हिसाब से देयर आर फ्यू प्लांट्स विच आर रियली ऑक्सीजन रिच प्लांट्स, जिसका बहुत सारे वीडियोस आप सभी लोगों ने देखे होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा, राइट। आज हम वो सब चीजें तो हैं, हमें पता है, और हम गूगल करेंगे तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो शायद आपने नहीं भी सुनी हो, सुनी भी हो सकती है, बट आज हम वो बात करेंगे जो हम कर सकते हैं, what we can do at our end, right? हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जिनकी शायद हमें पता भी नहीं है। जो हम पोछा लगाते हैं घरों में, सबके घर में पोछा लगता है, राइट? यू कैन नॉट सो आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? सबके घरों में पोछा लगता है। फिनाइल हम लोग डालते हैं, वो फिनाइल हैज लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। हार्पिक या और कुछ हम टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं, इट हैज लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। जो नेफ्थलिन की बॉल्स हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इट हैज लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। जो पेंट्स हम लगाते हैं, इट हैज टॉक्सिन्स। जो पॉलिश हम अपने फर्नीचर पे करते हैं, इट हैज टॉक्सिन्स। पता है हमारे अहमदाबाद में एक घर है, नया ही घर बना था, तो सोफे के बाजू में हमने एक प्लांट लगाया था। उस प्लांट का लीफ सोफे के हैंडल को टच हो रहा था, जिसे नया नया पॉलिश किया था। वो लीफ 15 दिन में मर गया। समझ में ही नहीं आया क्यों मरा। एक वही लीफ, हाँ, बाकी लीफ सारे अच्छे थे। फिर उस पॉट को ऐसे गोल हिला दिया तो दूसरा लीफ उसको टच हो रहा था। अगेन दैट सेकेंड लीफ ऑल्सो डाइड एंड अदर लीव्स वर फाइन। वो एक अकेला लीफ मर गया एंड वी वर शॉक्ड। Then we realize it is because of that polish के अंदर जो केमिकल यूज होता है, उसकी वजह से वो लीफ मर गया। जब वो पत्ता मर जाता है तो वो हमारे लिए कितने हार्मफुल है वो टॉक्सिन्स, राइट? कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम पेंट नहीं बदल सकते, ये पॉलिशेस नहीं बदल सकते, ये चीजें नहीं बदल सकते, बट यस, फ्लोर क्लीनर्स हम बदल सकते हैं। दे आर बायो एंजाइम्स which we can cover in the second topic. It's itself is a very huge topic. जो हम हमारे टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, यूटेंसिल क्लीनर्स, ये सबको हम बायो एंजाइम से रिप्लेस कर सकते हैं, which is a herbal solution, which can be another topic. Today that is not the topic. But ये टॉक्सिन्स जो हमारे घर के अंदर हैं, वो इतने ज्यादा है कि बाहर के पॉल्यूशन से हमारे घर के अंदर का पॉल्यूशन ज्यादा है। बाहर हम लोग कई बार कहते हैं कि वो व्हीकल में से पॉल्यूशन निकल रहा है और ये कंपनीज में से पॉल्यूशन, बट वो इतने बड़ा स्पेस है कि उधर 3 या 4% जो है वो मतलब जो पॉल्यूशन जो है वो है, लेकिन वो इतना बड़ा स्पेस है कि वो पॉल्यूशन का कंटेंट बहुत कम है। और हम घर के अंदर जब हम रहते हैं, और आजकल तो एसी इतना लगा होता है कि एसी की वजह से हम सब खिड़कियां भी बंद रखते हैं। सो घर के अंदर ही इतने सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत हार्म करते हैं। सो एटलीस्ट कुछ ना करो तो सुबह उठ के सारे खिड़की दरवाजे खोलो और खूब सारा जो है ऑक्सीजन बाहर से अंदर आने दो। एटलीस्ट इतना तो करो, क्योंकि जब खिड़कियां बंद कर कर आप घर के अंदर रहते हो तो वो आपके हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल, राइट? सेकंड इज वी कैन हैव अवर इंडोर प्लांट्स, राइट? सो इंडोर प्लांट्स हम जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स जो है वो अगर 10 by 10 का रूम है तो उसे हमें प्योरीफाई करने के लिए 8 से 10 प्लांट्स हमें लगभग लगते हैं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे घर के आसपास हम खूब सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। जैसे पीपल है, मेरे यहाँ पर 2 पीपल के पेड़ लगे हुए हैं, तो मैंने बेडरूम की जो खिड़की है उसके पास ही वो पीपल का पेड़ लगाया है। वो 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन एमिट करता है। सो वो प्लांट हम बाहर बहुत सारे प्लांट्स लगाएं। तो चलिए कुछ प्लांट्स हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हम घर के अंदर लगा सकते हैं। My favorite and the most easy to grow plant is money plant, right? पोथोस जिसे कहते हैं। ये अगर आप फोटो देखेंगे तो ये मेरे घर का ही फोटोग्राफ है जो मैंने यहाँ पर लगाया है,
right? Can everyone see the picture of money plant? Kiri sir, can you revert? Can you see the money plant ka picture? No मैम, we see, let's see few facts, बस वही पेज दिख रहा है. Now can you see? Slideshow is not started, ma'am. Okay, let me restart. Yes. Let me restart the presentation. Okay, can you see me now? Yeah. Great. Yes, ma'am. Right. So money plant तो हम लोग सभी जानते हैं. Do we know money plant? Can I see the yes nod from your Yes. side? Yes. Great. Yes. अच्छा, मनी Yes, प्लांट ma'am. के पीछे एक और स्टोरी ऐसी भी है कि अगर हम मनी प्लांट अपने घर में लगाए ना तो हमारे घर में मनी बहुत ज्यादा आ जाता है. True. तो किसको चाहिए कि घर में मनी ज्यादा आए? रेज योर हैंड्स. मेरे घर में भी बहुत सारे मनी प्लांट है. और दूसरा ये भी कहते हैं कि मनी प्लांट अगर हम चुरा कर लेकर आए ना किसी के यहाँ से तो ही होता है, बट वो मिथ है, मान्यता है. मैं अपने घर से बहुत लोगों को गिफ्ट देती हूँ और उनके घर पे हो जाता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि चुरा कर ही लाना है. आप छोटा सा डंडी भी लेकर आएंगे. कैन यू गेट दैट मनी प्लांट वाला थिंग? राइट, आई विल शो यू. जिसका पिक्चर मैंने प्रेजेंटेशन में लगाया है, लेट मी शो इट. इट्स वेरी मतलब आप घर में हर जगह आप लगा सकते हैं. तो बहुत सिंपल होता है. ऐसे ही किसी ग्लास के अंदर जो है आप लगा दो. दिस बास्केट आई रिसीव्ड. किसी की शादी में गए थे तो उन्होंने 2 बॉटल्स रखकर ये बास्केट दी थी. फेंकने का मन नहीं किया तो उसके अंदर मैंने ऐसे पुराना ग्लास रख दिया और ये ग्लास के अंदर मैंने ये लगा दिया. सो इतना सुंदर मनी प्लांट जो है वो हो जाता है, राइट? सो इतना तो हम सब कर सकते हैं ना. कैन वी ऑल डू दिस? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, in my house already money plant is there. Wow, I really love you for that, right? So I want each one of you, जिनके घर पे है वो और एक लगाएंगे, जिनके घर पे नहीं है वो एक लगाएंगे. अगर ज्यादा चाहिए ना तो कम से कम 15 से 20 ऐसे ऐसे छोटे छोटे मनी प्लांट आपको हर जगह पे लगाने पड़ेंगे. तब जाके जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए ना उतना वो बेचारे प्रोड्यूस करेंगे. उनकी लीव्स जो है उनको हमें क्लीन करना है. लीव्स क्लीन करेंगे क्योंकि क्या होता है, दीज इंडोर प्लांट्स वो उनके लीव्स पर जो एटमॉस्फेयर में छोटे 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 माइक्रोब्स जो घूम रहे होते वो उनके लीव्स पे चिपक जाते हैं, राइट? दैट इज हाउ दे क्लीन द एनवायरमेंट. तो वो उसके पत्ते साफ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट? सो हमें उसके पत्ते हमेशा रेगुलरली 3-4 दिन के बाद साफ करने. अभी इतना छोटा मनी प्लांट है तो नलके के नीचे रखोगे तो धुल जाएगा, राइट? उसमें सिर्फ पानी डालना है. सो आई वांट एवरीवन to grow one more or at least one money plant and send me picture on their WhatsApp class का group. I am there in each group, right? मैं हर किसी केस में हूँ. So आप जो है उसके अंदर आप अपना मनी प्लांट का फोटो निकाल कर आप मुझे फोटो भेजेंगे. आज, कल, परसों, कभी भी. Yes, someone has a question. You can take that question. Tell me. Ma'am, I change the water within 5 days. Please, भावेश, please switch on your video ताकि मैं आपको देख सकूं ना. आप क्वेश्चन पूछ रहे तो आपका वीडियो ऑन कर लो. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसा भी बैकग्राउंड होगा चलेगा. दिस इज नॉट योर स्कूल का क्लास. मुझे लगता है मैम वो डिस्कनेक्ट हो गई है. कई बार क्या होता है कि वीडियो अचानक से ऑन करना होता है तो बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर रिकनेक्ट करते हैं. तो वी हैव टू वेट फॉर हर क्वेश्चन अगेन. तब तक हम किसी और का क्वेश्चन है तो ले लेते हैं. ओके, फाइन. एनी मोर स्टूडेंट? प्लीज कम बैक. म्यूट है. Ma'am, I change water within 5. Ma'am, no ma'am, on a mic. Ma'am, I change water in money plant within 5 days. Ma'am, can I? Ma'am, I change water in money plant within 5 days.
5 days इज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अगर ग्लास छोटा है और आजकल बहुत No, गर्मी है ना, तो 2 मैम दिन के बाद उसका पानी कम हो जाएगा। मैम मैं मनी प्लांट को कांच की जो बॉटल आती है उसमें उगाती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। और मैम जो जाम का जो झाड़ आता है मैम, झाड़ आता है उसमें भी उगाती हूँ। वेरी नाइस। मेरे घर में ना कुछ भी रहेगा ना, तो वो हर चीज के अंदर प्लांट्स लगा दिए मैंने, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकोगे। जैसे कि जो चाय पत्ती का डब्बा था, उसका ढक्कन टूट गया, कांच का था, उसका ढक्कन टूट गया, तो मैंने उसमें भी प्लांट लगा दिया। वो डाइनिंग टेबल पे व्हाइट कलर वाला शो दैट राइट। सो मेरे यहाँ पे कोई भी बॉटल, कोई भी ग्लास, कोई भी चाय का मग या फिर दूध का मग, अब ये देखो, ये कैन यू सी दिस, ये कॉफी का था, इसका ढक्कन टूट गया तो मैंने इसमें भी प्लांट लगा दिया। तो मेरे घर यस में मैम। हर जगह पे प्लांट है। आप मेरे वॉश बेसिन में चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, हर जगह पे प्लांट्स लगाए हैं। सो दैट्स व्हाट आई विल शो यू इन द पीपीटी, व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट्स which you can use as a indoor plants, right? Now if you have question you tell me, बाकी बातें हम क्लास के एंड में हम लेंगे, आपका शेयरिंग हम बाद में लेंगे। इफ यू हैव एनी ये टॉपिक से रिलेटेड टेक इट, यस प्लीज से। मैम हमारे घर पे जो मनी प्लांट है वो सूख जाता है, पता नहीं है कि वो क्यों सूख जाता है, लेकिन वो सूख जाता है। बेटा आप मुझे उसका फोटो भेजो, आई विल टेल यू क्या है। 1-to-1 केस पे देखना पड़ेगा, उसका रीजन जो है वो जानना पड़ेगा। आप मुझे फोटो भेजो, आई विल टेल यू उसमें क्या है। मैम यस मैम हमारे पास जो मनी प्लांट है ना, हाँ वो भी और उसके रूट सारे निकल गए हैं। हाँ बेटा, उसको पानी लगता है, आपने कहीं उसको गर्मी की जगह पर रख दिया है, क्या है वो हम अगर आप मुझे अभी दिखा सकते हो तो हम उसका क्वेश्चन का आंसर हम एंड ऑफ द सेशन ले लेंगे, राइट? और आप एक नए शुरू से फिर से शुरू करो और हम इसका भी सॉल्यूशन लेंगे, इसको भी फेंकना नहीं है, हम इसको भी जिंदा वापिस करेंगे, ठीक है? So can we move to our next presentation? Yes I am assuming that all of you have promised me that you will be sharing your pictures of your money plant. आपके पास है तो आप नया बनाओगे और नहीं है तो एक बनाओगे, and this is applicable for all the teachers also. So आपकी सब टीचर्स भी ग्रुप में शेयर करने वाले हैं, और आपके जो फ्रेंड्स आज नहीं है प्रेजेंट उनको भी आप बोलोगे और उनसे भी आप करवाओगे, ठीक है? Now let me share the screen. I'll share the entire screen so that it becomes more. मैम हाँ बोलो बेटा। मैम हमारे पास का प्लांट आपके पास ग्रो नहीं हो रहा है। मैम हमारे पास एरिका प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है हमारे घर पे। Okay, we'll talk about Erica plant. That's also very beautiful plant. Now second which is in the indoor plants is snake plant. इसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया वो भी स्नेक प्लांट है, और उसमें लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। दे कैन ग्रो इन वाटर ऑल्सो एंड दे कैन ग्रो इन सॉइल ऑल्सो, और बहुत इजीली ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। इसको पानी कम देना है, इसको आप 8 दिन में एक बार पानी दोगे तो चलेगा। इसके बीच में से पानी, लीव्स के ऊपर से पानी नहीं देना है, साइड में इसके मिट्टी में देना है, और बहुत कम पानी देना है। ज्यादातर स्नेक प्लांट ज्यादा पानी के वजह से ही मरते हैं। नेक्स्ट इज एरिका पाम। ये मेरे ही घर के एरिका का पाम का फोटो है। एरिका पाम को धूप नहीं पसंद है, बट इसको हमेशा इंडोर रखोगे तो इसको इनडायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है। इसके लिए इंडोर रखें तो ये ख्याल रखें कि इसको स्लाइट धूप मिलती रहे, जैसे खिड़की में से अगर 1-2 घंटा धूप आती है तो वहां पर रखें, या तो फिर हर 15 दिन में रात को इसे बाहर निकालें। दिन में निकालोगे तो शौक लगता है। सी बच्चा, प्लांट्स आर लाइक किड्स, राइट? तो उन्हें बहुत बेबी की तरह संभालना पड़ता है। लाइक मेरे जो प्लांट्स है, आई रियली टेक केयर ऑफ दोज
प्लांट्स, राइट। उनको अगर हम निग्लेक्ट करेंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो उनको खराब लगता है, उनको बुरा लगता है और वो फिर वो मर जाते हैं। हर एक इंडोर प्लांट को कम पानी चाहिए। लाइक नेक्स्ट इन द लाइन इज ZZ प्लांट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लांट। ये मेरे इधर ही लगा हुआ है, राइट, यहाँ मेरे लेफ्ट साइड पर ही है ये प्लांट। नाउ दिस प्लांट आई वाटर इट 7 days के बाद, वंस इन अ वीक आई वाटर इट, एंड इट प्रोपोगेट्स ऑल्सो वेरी वेरी फास्ट। बहुत अच्छे से ग्रो होता है, इसको धूप की, लाइट की कुछ जरूरत नहीं होती है, और इसको बहुत कम पानी देना पड़ता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट है, रबर प्लांट है, एलोवेरा है। एलोवेरा की बहुत सारी वेराइटीज होती है जो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर हो सकते हैं। दीज आर द प्लांट्स विच emits lot of oxygen in the atmosphere, right? So do you have any questions? Our today's topic is not on indoor plants, but yes, I do expect that all of you at least start with money plant, which is the most simple plant, right? We can have another webinar only on indoor plants and how to grow them and how to take care of them. If you have any specific question, yes, we can answer that. But two things which I expect after this webinar. One, everyone must start composting, because it is our moral responsibility to take care of our waste. हम जो waste generate करते हैं उसकी responsibility हमारी ही है, तो हमें ही उसका ख्याल रखना है। मदर अर्थ के लिए हम कुछ तो करें, यस सर, नो, कुछ तो करें। अच्छा, आप अपने कंपोस्ट में डंडियां वगैरह ना डालें, बिकॉज वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होंगी। सिर्फ पत्ते डालें और किचन वेस्ट डालें। सो हर किसी से मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि आप अपना कंपोस्ट शुरू करें। जहां आपको फिर से दिक्कत होती है, आप मुझे मैसेज करो, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। सेकेंड इज, एटलीस्ट सुबह उठकर अपनी खिड़कियां खोलें, ताकि बाहर से आपका प्योर जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ सके और अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर जा सके, राइट। एंड सेकंड इज, दूसरा है कि आप एटलीस्ट मनी प्लांट लगाएं, वो पानी में भी बहुत अच्छे से होता है। इवन द स्नेक प्लांट, इट ग्रोज इन वाटर ऑल्सो एंड सॉइल ऑल्सो। यस, नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। ओके, पल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। दीदी का प्लांट्स में हम कंपोस्ट कौन सा डाल सकते हैं? अपना जो किचन वेस्ट का आप कंपोस्ट बनाओगे, अभी गर्मियों में आप कोई कंपोस्ट नहीं डालोगे, जैसे ही बारिशें शुरू होती है टॉप लेयर के तरीके से आप उसे डाल सकते हो। एंड हमने अपने लास्ट वेबिनार में वी हैड आल्सो स्पोकन अबाउट लिक्विड फर्टिलाइजर। मैं क्विकली आपको उसके बारे में बता देती हूँ, जो हर किसी के घर पे अवेलेबल है। प्याज हम लोग सब खाते हैं, यस मैम। अब वो जब हम प्याज खाते हैं तो उसके छिलके को हम फेंक देते हैं। तो कोई कांच की या प्लास्टिक की बर्नी ले लीजिए, 2 प्याज के छिलके उसके अंदर डालो और उसके अंदर 1-1.5 गिलास पानी डाल दो। 24 आवर्स के बाद उस पानी के अंदर और 4 गिलास पानी डालो और वो पानी आप अपने प्लांट्स में डालें। एक गमले में 1 ही गिलास डालेंगे। वंस इन अ वीक ये डालें, आपके प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर से कहती हूँ, प्याज छील दिया, उसके जो छिलके हैं उस छिलके को किसी भी प्लास्टिक की या कांच की बर्नी के अंदर डालो, उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दो, उसमें 1 गिलास पानी डाल दो और उसको 24 आवर्स के लिए रख दो। वो जो पानी तैयार होगा उस पानी के अंदर और डाइल्यूट करना है और 4 गिलास ऑफ वाटर डालना है। वो पानी आप अपने एरिका प्लांट, मनी प्लांट, किसी भी प्लांट को डालेंगे वंस इन अ वीक 1 गिलास, तो आपका प्लांट का ग्रोथ 1 मंथ के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप करके देखो। पल, क्वेश्चन आपकी मम्मी को भी समझ में आ गया? ग्रेट। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, प्लीज आस्क। मैम मेरे पास बैम्बू ट्री है और वो उसमें हम
पानी रख मतलब उसको पानी में ही रखते हैं पूरा, फिर भी सूख गए हैं। ओके, नाउ योर बैम्बू ट्री, मेरा जो बैम्बू ट्री था जब वो शुरू में उसके भी सारे पत्ते सूख गए थे, राइट? इसका वंस इन अ वीक, ऐसा ही बैम्बू प्लांट की बात कर रहे हो ना आप? यस मैम। यस, सो इस बैम्बू प्लांट को आपने इसको एक तो 1 वीक में एक बार पानी इसका चेंज करना है, प्लस आपके घर में टॉक्सिन्स बहुत है जिसकी वजह से ये सूख रहा है। सी गाइस, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में कितने टॉक्सिन्स है। मैंने कहा ना, मेरे घर में एक प्लांट था जिसने वो सोफे के हैंडल को टच किया, वो पत्ता मर गया, राइट? वरना क्या रीजन था? बिकॉज ऑफ द, वो नया घर था तो उसके पॉलिश जो की थी उससे मर गया। सो आपके घर के अंदर टॉक्सिन्स शायद ज्यादा है, अगर प्लांट मरता है तो आपकी हालत क्या हो रही है, राइट? सो उसको आप थोड़ा खुली जगह पर रखो। आपने उसको कहाँ रखा है? उसको थोड़ा से खुली जगह पे रखो, उसको स्लाइट धूप आनी चाहिए। बैम्बू है, इंडोर प्लांट है, लेकिन इनडायरेक्ट धूप उसको लाइट मिलनी चाहिए, राइट? डायरेक्ट जाके बाहर धूप में रख दोगे तो मर जाएगा। देयर वाज सम मैसेज, किरी सर, कैन यू जस्ट रीड दैट? राइट बेटा? हिमालय पटेल, आई कैन सी द स्क्रीन, जिन्होंने ये बैम्बू का सवाल पूछा था। सो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस मैम। someone is asking कि मेरा कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपसे कैसे बात करूंगी? सो यू कैन सेंड मी और व्हाट्सएप, आप अपने जो भी सवाल है उसका पिक्चर भेज के, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड होगा या कंपोस्ट से रिलेटेड, तो आप उसका पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। Hello ma'am, can I get your contact number? Okay, so you are Kavita Bakshi. So ma'am, where did you got my information from? From one group. Which Someone group? environmental lover had sent me. Kalyani Vaishnav. Okay, wow, great. I don't know who Kalyani is. Divyansh, can you just type my phone number? Yeah. So, okay, I'll just send you my number in the chat. You can take it from there. Okay. And how to open this chat? Okay, I'll say you can write down. I'll just speak out. You can write down if you have pen or paper. Yeah. Sure. 1 minute. Yeah. हाँ. 96. हाँ. 87. हाँ. 620. हाँ. 324. Okay, 9687620324. Yeah, my name is Kamini Patel. Okay, thank you. Thank you. Yes, there was one more question. So can you read from the chat? Kiri sir, any? Yeah, I'm reading. नहीं, वो बोल रहे, पल गोरी बोल रही है कि मैम मेरे पास में व्हाट्सएप तो नहीं है। ओके, बाकी आपके नंबर को ही शेयर किया है। हाँ, so you can send me a message or you can just ask me what time you can call, because मेरे ऐसे webinars वगैरह बहुत सारे चलते रहते हैं। एक मिनट, you can text your message to ma'am, she will reply you. Okay, then there is one more question which has come. Let me check. Ma'am, I have a money plant but it doesn't grow. हिमालय पटेल का क्वेश्चन है मैम। हाँ, दैट सी, हिमालय का बैम्बू भी नहीं ग्रो हो रहा है और मनी प्लांट भी नहीं ग्रो हो रहा है, विच इज अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि उनके घर में टॉक्सिन्स बहुत है। बेटा, खिड़कियां खोलो। अगर प्लांट अंदर मर रहे हैं, मनी प्लांट तो सबसे सिंपल प्लांट है, विच मीन्स सी प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव। सो व्हेन आपके पोछे में अगर आप लाइजॉल यूज करते हो, फ्लोर क्लीनर, फिनाइल डालते हो, आपके टॉयलेट क्लीनर्स, नेपथिलिन बॉल्स, पेंट्स, ये सारे जो टॉक्सिन्स है जो हमें पता भी नहीं है बट वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर दोनों प्लांट आपके मरे, विच मीन्स आपके घर के अंदर का टॉक्सिन्स लेवल बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज है कि ये सारी चीजें पहले यूज करना बंद कर दो। 1 हफ्ता आप करके देखो,
सुबह सुबह उठ के खिड़कियां दरवाजे खोल दो ताकि फ्रेश एयर अंदर आए। प्लीज और भी जो है आप लगाएं। For all your school related queries, please ask Kiri sir. This webinar is not for any kind of school queries. New admissions के लिए। हाँ जी। मैम ये Someone पल was का एक asking क्वेश्चन था कि उसके पास में एक एरिका प्लांट है, तो कौन सा कंपोस्ट वो एरिका प्लांट के लिए वो यूज आंसर कर हो सकते गया। हैं? वो आंसर हो गया। लिक्विड फर्टिलाइजर भी बताया है, और ये कंपोस्ट जब बारिशें शुरू हो तो benefits of enzyme for plant which are made at home. Yes, enzymes is itself, bioenzyme it itself is a very huge topic which if you all want we can have another webinar for it. उसका पूरा 1 घंटा जाएगा। एंड ऑलरेडी वी मतलब 12:05 हो गए। वी आर मतलब हमारे टाइम हमारा हो गया है। नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस वी कैन कंटिन्यू और वी कैन से गुड बाय। I heartily wish to you ma'am, because टाइम पर आप इस तरह के वेबिनार्स यहाँ पर ऑन करके बच्चों को जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, वो काफी सारी चीजें पूछ रहे हैं और वो वर्क भी कर रहे हैं। तो आप I can't hear you, Kiri sir. now am I audible ma'am? Yes, yes. हाँ, तो काफी सारे बच्चे आपकी राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। एंड मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो अड़ोस पड़ोस में भी सेम जो आपका सीखा हुआ कंसेप्ट है वो लोगों में स्प्रेड करेंगे, एंड बाकी लोगों को भी कंपोस्ट कैसे तैयार करना है आई थिंक वो सिखा पाएंगे। थैंक यू मैम। अभी Thank बच्चा you. लोग किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू मैम कि जल्दी से कोई भी आपके अगर ज्यादा क्वेश्चंस होंगे तो मैम को हम वापस ऑनलाइन कॉल करेंगे और वापस वो हमें सबके सामने आकर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ये किसी का कोई I क्वेश्चन है have तो a जल्दी से ले question. लीजिए। I have to ask something. Is Soham there? Soham, who had participated in the composting webinar, is Soham there? Is Soham attending this webinar? Because she had used those bins and I really wanted to know. Yes, beta. Ma'am, I am Bhakti. Bhakti. Yes. मैम Yes, जो ma'am. मीटिंग होती है हाँ जी। बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा है। One Soham Parmar is inside our meeting, ma'am. Soham Parmar. So I think Soham Parmar was only there for composting ka. Her process was very, very correct. Right. However, 2 things were not followed. One, the time limit was not followed, and second, the video recording was not done properly, due to which we could not give her the prize. Ki bhai winner we couldn't announce because of that. Otherwise, केसर ने बॉटल में बहुत अच्छे से composting किया. That was very nice. जिया वॉज वेरी नाइस। उन्होंने जो मिट्टी के बर्तन में किया, एंड आई वुड से जो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे थे जो 6 से प्रमोट होके 7th में आए, ऑल ऑफ देम डिड वंडरफुल कंपोस्टिंग वीडियोस। all of them did very nice. I was so happy to see all those videos. मुझे बहुत अच्छा लगा सबके। जैसे नैशा ने बटर मिल्क डाला और फिर बताया, फिर गौमूत्र डाला डॉलर ने, राइट। सो भक्ति वॉज देयर जिसने बकेट में किया, उसका सारा प्रोसेस सही था बट होल्स नहीं थे, राइट, ड्यू टू विच उनको हम नहीं ये कर पाए बिकॉज पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, एंड आई एम श्योर वो बहुत बदबू मार रहा होगा अभी, राइट। सो पानी हमें नहीं डालना है। फिर आस्था का भी बहुत अच्छा था, उसने ऊपर से पानी जो स्प्रे किया, दैट वाज वेरी नाइस। यस बेटा। हाँ जी मैम, मेरा मनी प्लांट है ना, उसमें साइड में मेरा तुलसी का मैंने तुलसी भी ग्रो किया है साइड में, तो मनी प्लांट में भी तुलसी पूरा ग्रो हो गया है।
Wow, so nice ना. तुलसी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्योरीफायर्स, यू नो. अगर आप ज्यादा तुलसी लगाएंगे तो घर में मच्छर नहीं होंगे. तुलसी के प्लांट से मच्छर दूर भागते हैं, राइट. सो तुलसी इज और बेसिल, उसको इंग्लिश में बेसिल कहते हैं, और बेसिल के बहुत सारे अलग भी प्रकार हैं. ओके, व्हाट वी कैन डू किरीसरिस, जो बहुत अच्छे से कंपोस्टिंग करेगा उन सबको मैं थाई बेसिल के सैपलिंग्स दूंगी. सो आई विल कम टू स्कूल अराउंड 10th of June. हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं या ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं स्कूल? करेंटली ऑनलाइन ही स्टार्ट होगा जब तक गवर्नमेंट के फर्दर डायरेक्शंस नहीं आते. So when they have their parent teacher meet और उनके पेरेंट्स जब आते हैं, what we can do is those who are doing lovely composting, we can give saplings of Thai basil or any other plant. उस वक्त जब मैं डेवलप करूंगी, मेरे पास फिलहाल काफी सारे हैं Thai basils, so I have with it. Right. Yes. So any other question, beta? We are already going above the time. Okay, so question is, how can I use my waste color bucket into compost bin? It is a wonderful bucket, बेटा. नीचे आप छेद बना लो. छेद बनाने के लिए पापा का हेल्प ले लो. स्क्रू ड्राइवर को गर्म कर लो गैस पे, उससे आपके छेद आसानी से बन जाएंगे, राइट. नीचे 4 छेद कर लो, साइड में 10-12 छेद बना लो. सो आपकी वो बकेट जो है रेडी हो गई. नीचे कोई प्लेट रख दो, ऊपर एक ढक्कन लगा दो. ढक्कन तो उसका होगा ही, ढक्कन में छेद नहीं करना, वरना बारिश का पानी या कुछ और ऊपर से गिर सकता है. सो ऊपर छेद नहीं करना है, साइड में और नीचे छेद कर लो. कोई भी बकेट चलेगा, कोई भी मटका चलेगा, लेकिन छेद करना बहुत जरूरी है. बिना छेद के कंपोस्ट रेडी नहीं होगा, बदबू मारेगी. मैम, बोलो बेटा. मैम, in my house there is a Christmas tree. Can I show? Yes, you can show Christmas tree in this season. अगर उग गया है तो बहुत अच्छी बात है. मैम, वो बड़ा भी हो गया है. Wow, so nice. I really love Christmas tree. So nice. Ma'am, this one. Ma'am, in cyclone, there are so many leaves. Broken. I know. Yeah. Where do you stay, beta? Ma'am, Yeah. ma'am, what, ma'am? Where do you stay? आप कहाँ पे हो? Ma'am, in Delwara, Okay. Unna Taluka. Okay, fine. Lovely, lovely. Very nice, beta. We have Sanjay bhai and Saroj Ben also with us today. I think they have just logged off. So they are also joined from my society only. Ma'am, one more plant. I don't know what name. Ma'am, this one. This is again an indoor plant. देखो, इसको अंदर रखो. बेचारे के पेड़ कैसे, पत्ते कैसे जल गए हैं, और इसकी मिट्टी में थोड़ी सी खुदाई कर लो, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. And और कंपोस्ट बनाना. बेचारे प्लांट्स सूख रहे हैं. एरिका प्लांट, ये पाम है, मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा. पाम है बट पत्ते बहुत सूखे हैं बेटा. इसको आप कंपोस्ट बनाओ. Ma'am, this one also. I can see, but please share your pictures and let us end this webinar. I have guests for lunch also, and everyone else has to go for lunch. This is spider's lunch. Also. ओके बेटा, अभी पर्सनली अपने फोटोग्राफ ले लेना एंड शेयर करना मैम के साथ में. शी विल गिव यू एग्जैक्ट आइडिया कि किस तरीके से उसको ग्रोथ में हेल्प मिल सकती है, ठीक है? I will just add कि ये जो आपके plants हैं, ये plants healthy नहीं है. If you see my plants, they are very healthy because I use compost in it and liquid fertilizer. So next session we can have on liquid fertilizer and bioenzymes. But फिलहाल के लिए everyone must start making compost. आपका एक successful composting का batch बना लो और फिर वो अपने प्लांट्स में डालो, और आपके प्लांट्स की हेल्थ देखो कितनी अच्छी होती है. एंड देन वी कैन हैव अनदर सेशन ऑन बायो एंजाइम्स एंड लिक्विड फर्टिलाइजर. और नए सैपलिंग्स कैसे तैयार करना, बिकॉज तब तक हमारा मॉनसून शुरू होगा. सो वी कैन हैव दैट सेशन फॉर सेकेंड टाइम.
ठीक है, but I want promise. I want all of you to raise your right hand and promise that yes, we will start composting. मेरे को नहीं दिख रहा है चौधरी. Yes बेटा, all your right hands. मैंने नाम लिया तो वीडियो ही बंद कर दिया, right? So right hand, and I promise I will start composting from today. Yes. I will start composting from today, ma'am. I will start composting from today. Great. I will Very nice session, ma'am. Thank you. Thank you. You can share your feedback on the WhatsApp group. I will composting from my today. Love you, beta. Love all of you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Yeah, Now we'll switch we'll off. leave it. No? Yeah, we'll leave. Thank you, everyone. Thank you. I start composting from today.